आज हम समास पढ़ेंगे, जो कि 7th क्लास से शुरू हो जाता है ये टॉपिक और लगभग हर क्लास में ये आता है। और एसटेट सीटेट सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनमें सब में ये उपयोगी है। तो हम देखते हैं, चलो समास किसे कहते हैं। समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मेल करें, आपस में संबंध रखें, तो उनको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास प्रक्रिया द्वारा जो नवीन शब्द बनता है, समास प्रक्रिया द्वारा जो नवीन शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद का विग्रह करके उसे दोबारा पहले वाली स्थिति में लाया जाए, उसे पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया को दोबारा से समास विग्रह कहते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समास विग्रह है, जब हमने दो परस्पर शब्दों को मिलाया था, उनका संबंध बताया था, तो वो समस्त पद हो गया था। और जब समस्त पद का हमने विग्रह कर दिया, दोबारा से उसको पूर्व स्थिति में ही ला दिया, अलग अलग कर दिया, तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में प्राय दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कौन से होते हैं? दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद प्लस उत्तर पद मिलकर ही समस्त पद बनता है। यानी कि जब हम पूर्व पद को और उत्तर पद को मिला देते हैं तो हमारा समस्त पद बनता है। और जब समस्त पद में से पूर्व पद और उत्तर पद को अलग कर देते हैं तो उसका वो समास विग्रह हो जाता है। तो हम देखते हैं, चलिए। समास प्रक्रिया में उत्तर पद एवं पूर्व पद को मिलाने वाली विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। समास प्रक्रिया में उत्तर पद और पूर्व पद को मिलाने वाली जो विभक्तियां ना, उनका लोप हो जाता है। कैसे लोप हो जाते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समस्त पद है पाठशाला। पाठशाला में से पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग करना। पाठ पूर्व पद, शाला उत्तर पद। तो पाठशाला क्या होती है? पाठ के लिए शाला। इसका समास विग्रह बनेगा पाठ के लिए शाला। तो ये के लिए है ना, ये विभक्ति है, तो इसका क्या हो गया? लोप हो गया। जब हम इसका समस्त पद करेंगे, जैसे कि पाठशाला, तो इसमें हम के लिए नहीं लिख रहे ना, तो ये समस्त पद है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो पाठ धन शाला, तो पाठ के लिए शाला, ये हो गया हमारा समास विग्रह। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब हम देख लेते हैं इसके समास के भेद। समास के भेद होते हैं 4। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। आप इन सब के नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, ताकि बार बार आपको इधर उधर नहीं देखना पड़े। आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लें, या कुछ उनमें से छूट भी जाता है, उसमें से थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ दिया करो। अगर कुछ ऐड करना पड़ जाए बाद में, आप ऐड कर सकते हो।